go. People wanna know who we are. So we say, we are the Jaipurians, the mighty, mighty Jaipurians. So, how has it been your journey in radio and as a radio jockey? How has the journey been? Have you enjoyed doing it? डेफिनेटली सर, और जर्नी तो इतनी कमाल की है कि 13 साल आज कैसे कंप्लीट हो गए। मतलब कभी कभी पता चलता है कि कोई जब मिलता है तो हम आपको सेकंड स्टैंडर्ड में सुना करते थे, मैंने कहा आज क्या कर रहे हो, मैं कॉलेज पास आउट है सर। तो लगता है कि टाइम कहाँ चला गया पता नहीं चलता। तो जर्नी आप ऐसे काम में जहाँ पर होते हो ना, जहाँ पे आपको टाइम, कोई भी काम हो, अगर आपको टाइम का पता नहीं चल रहा तो इसका मतलब आप अपने मन का काम कर रहे हो। और मेरे साथ भी ऐसा, और बेसिकली ये काम है ही नहीं, आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, लोगों को मजा आ रहा है। वो रिएक्शंस बहुत कमाल के होते हैं जब लोग मिलके देते हैं, तो पता चलता है कि हाँ कुछ तो हम ऐसा कर रहे हैं जो हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बाकियों को भी बड़ा मजा आ रहा है। तो ऐसी चीज में जब आप हो तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। और अभी तक तो 13 साल मुझे लगता है कि भी बहुत कम है, सुनने में बहुत ज्यादा लगता है कि 13 ईयर इन रेडियो, तो बट अभी मुझे लगता है अभी बहुत लंबा टाइम बिताना मुझे रेडियो के साथ। अच्छा, आपने कभी ऐसे प्रैंक किया है कार में, तो हैज समबडी रिटेलिएटेड आल्सो? कुछ कभी अग्रेसिव हुआ है कभी? अग्रेसिव तो नहीं हुआ था। एक बार सिचुएशन थोड़ी कंडीशन थोड़ी खराब हो गई थी, तो उस दिन से मैंने सोच लिया कि मैं ज्यादा सीरियस नहीं होऊंगा किसी के साथ। तो वो उनको थोड़ा संभालना मुश्किल हो गया था, तो मुझे 15-20 मिनट उनको संभालने में लग गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने ये सोच लिया कि मैंने कहा आदमी को मजा आए या ना आए लेकिन मैंने इतना बड़ा पंगा नहीं लेना कि किसी को ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए, क्योंकि एक कार में आप सोचो बंद हो, है ना, फिर वो कार में 15-20-25 मिनट में एक ऐसा माहौल बन गया है कि जहां पर आपको ये भी दिमाग में आ रहा है कि मेरे पीछे मेरी फैमिली को क्या होगा। आप उस सिचुएशन पे पहुंच चुके हो। तो फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि इसको फन के लिए तो शुरू किया था, बट अभी बहुत मतलब जहां पे अब अभी सिचुएशन ये हो गई कि जैसे ही आदमी को पता चला ना कि वो हाइपर हुआ है, घबराना शुरू हो गया, मैं बता देता हूँ कि मैं ऐसा कर रहा था और ये कैमरा लगा हुआ है। पहले शुरू के कुछ 4-5 प्रैंक्स अगर आप देखोगे तो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाते थे, और एक के साथ ऐसा हुआ था लिटरली मुझे लग रहा था कि अगर इसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो फिर वहां से फिर मैंने चीजें बहुत हल की। अभी मुझे कई लोग मैसेज भी करते हैं कि सर वो पहले वाले जितना मजा नहीं आया। मैं कहता हूँ भाई अगर कुछ हो गया तो नहीं, एक्चुअली दैट्स अ बैकग्राउंड क्वेश्चन लोगों का ये है कि व्हेन द प्रैंक गेट्स ओवर उसके बाद क्या होता है। सो दैट्स द रीजन आई वाज आस्किंग। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग कि सभी लोग को लगता है फिर क्या होगा उसके बाद में। हाँ, तो इसलिए अब ये बहुत वो कर दिया है कि हाँ एक मैसेज भी चला जाए, और जहाँ पे आदमी थोड़ा सा हाइपर होना शुरू हुआ तो वहां पे बता दिया कि ऐसा हो रहा था। और मेरी कोशिश रहती है कि जो भी कार में बैठ रहा है ना वो उतरे तो खुश होके उतरे, और दोबारा जब मुझसे मिले ना तो बड़े हैप्पी नोट के साथ मिले, ऐसे ना मिले कि अरे फिर आ गया यार, अरे लेके देखो बताते हैं। It is right, like we pamper our children too much, so they are like बहुत ज्यादा आजकल बीमार होते हैं जो हम लोग नहीं होते थे। हम लोग बिल्कुल नहीं होते थे। मैं आपको बताऊं, अभी मेरी बेटी 5 साल की है और पिछले 2 महीने में विशाल और मेरी बेटी सेम एज की है। हम लोग हमेशा ही बात कर रहे होते हैं कि मुझे अभी डॉक्टर के पास जाने में शर्म आने लगती है। वो कहते हैं हर 15 दिन में आके खड़े हो जाते हैं बच्चे को लेकर। और परसों हम लोग मेरे ख्याल से फार्म हाउस में बैठे थे बिठूर में, और हम लोग का बस ये प्लान था कि चलो इनको थोड़ा धूप में खेलने देंगे। कल शाम को वापस से फीवर। तो अभी क्या है कि हम लोगों ने इतना वो पैम्पर कर दिया ना, और मेरे ख्याल से पहले वाला खाना भी है भी नहीं है, राइट। तो जो हम खाते थे ना कि हम मेरा तो मुझे याद है कि मेरा एक टाइम होता था कि भाई चाहे गर्मियां हो, लू बाहर चल रही होती थी, बट हम लोग थोड़ा सा वेट करते थे कि 4 की जगह 4:30 हो जाए तो हम क्रिकेट खेलने के लिए निकलेंगे, और फिर शाम को 6-6:30 बजे वापस आएंगे उसी धूप में। आज की डेट में मेरे ख्याल से आप अपने बच्चे को शायद मॉल में भी आप हाथ पकड़ के रखते हो कि इस जगह नहीं जाना, वहां नहीं जाना, तो फिर वो भी वैसे ही होते चले जा रहे हैं। बहुत सेफ भी नहीं रहे, इट्स नॉट दैट सेफ। हम घूमते रहते थे, कोई हमें घर वाली नहीं वापस बुलाते थे, कहते थे और जाओ। तो बुलाने का तो हमारा ऐसा होता था, भी नहीं था बुलाने का। एक बार घर पे से चले गए तो कौन सा मोबाइल फोन होता था, कैसे बुलाएंगे वापस। एग्जैक्टली। और संडे तो ऐसा होता था कि मतलब हम लोग घर पे मिलते ही नहीं थे। मतलब आज तो संडे है तो आज बच्चे तो घर पे होंगे ही नहीं, पता नहीं कहाँ पर है, घूम रहे इधर होंगे वहां पे होंगे, बट अभी वो टाइम ही नहीं। अभी जाना है तो गाड़ी में बैठ के जाना, उतरना तो गाड़ी से उतरना है, वो भी उतरना तब है जब आप पापा आके उधर से जाना। What do you think about the setup of Jaipuria School? सर बहुत अमेजिंग है। और मैंने आते ही बोला था, मैम ने मुझसे बोला कि आपके यहाँ के जितना तो नहीं, मैंने कहा नहीं हमारे यहाँ जितना तो नहीं, हमारे से भी बड़ा है आपका सेटअप यहाँ पर, क्योंकि यूजुअली स्टूडियोज इतने बड़े होते नहीं है, और स्टूडियो का सेटअप बहुत अच्छा है। और बड़ी बात है कि जो बच्चों को चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है ये स्कूल, हम लोग के टाइम पे तो थी नहीं, और मेरे ख्याल से अभी भी शायद लिमिटेड या किसी स्कूल में होंगी तो होंगी। और बच्चों को अभी से ये एक्सपीरियंस और अभी ये माहौल मिल रहा है तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस फील्ड में करियर बनाने के लिए, या बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज करने के लिए, क्योंकि माइक और कैमरा ऐसी चीज होती है ना सर, हर एक के बस का नहीं होता जब तक आप उससे फ्रेंडली ना हो।
आप चाहे कितनी भी बड़ी पर्सनालिटी हो, बट हमारे स्टूडियोज में भी कई लोग आते हैं, जब माइक के सामने बैठते हैं ना तो एक अजीब सी घबराहट सी होती है यार कि आप क्या पूछेंगे, आप क्या बोलने जा रहे हैं, या उनकी पर्सनालिटी या टोन चेंज हो जाता है एकदम से, या कैमरा देख के एकदम से अरे नहीं कैमरे पे नहीं आप, और वैसे बहुत अच्छा बोलेंगे बट जहाँ पे माइक ऑन हुआ तो मेरे ख्याल से वो जो एक डर है और वो जो इससे इन चीज़ों से फ्रेंडली हो जाएंगे जितनी जल्दी, तो उनके लिए बहुत चीज़ें ईजी हो जाएंगी। लाइक उन्होंने जो अभी मेरा इंटरव्यू लिया, उनकी एनर्जी अभी इस एज में इतनी है, तो मेरे ख्याल से मेरी एज में जाके तो मतलब यूँ वहाँ किसको बुलाना भाई, लाओ हम कर रहे हैं बताओ क्या है। तो ऐसे से सवाल उनके जहन में होंगे कि आदमी भी सोचेगा कि किनसे बहुत बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव वाइब है इसमें। न्यूज़ में तो मतलब कि संदीप भैया सेट अप अ वेरी नाइस कम्युनिटी ऑन फेसबुक, अच्छा ग्रुप ऑफ जयपुरियंस जिसके अंदर 5000 प्लस जयपुरियंस हैं, एंड ही हैज आल्सो टेकन इनिशिएटिव कि जो जयपुरियंस कानपुर के बाहर भी हैं, सो दे आर आल्सो सेटिंग अप देयर स्मॉल ग्रुप्स सो दैट दे कैन मीट। एंड आज के टाइम पे आई थिंक यू नो आफ्टर पोस्ट कोविड दिस इज समथिंग द नीड ऑफ देयर आवर, कि सब लोग साथ में हैं, तो सो नाइस कि आप मिलते हो। पहले हम लोग अपने वी शेयर लॉट ऑफ मेमोरीज इन द स्कूल, अब बच्चे भी आते हैं, वो भी देखते हैं, बताते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो टाइम और आज का टाइम मतलब जो साथ में थे और उनका इतना बड़ा ग्रुप मैनेज करना, चीजें मैनेज करना, मेरे ख्याल से वो टाइम सबने देखा होता है एक साथ। मतलब स्कूल भी आपने साथ में देखा और आज भी आप अपना बिजनेस भी साथ में देख रहे हो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे इतने सारे लोग जुड़े हो, कोई इनमें पैसे वाली बहुत मोटी पार्टी हो तो बताइएगा। हम भी जुड़ेंगे, लेकिन जाना कुछ काम हो, पार्टी होस्ट करनी है तो प्लीज बताइए। उसमें बहुत सारे अच्छे वो होते हैं, आई मीन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो मेरे नोटिस में आते हैं, जो कि मतलब वी डू नॉट वांट टू बोस्ट अबाउट दोस इंसिडेंट्स, ना हम कहीं उसको पोस्ट करते हैं, बट देयर इज वन पर्टिकुलर इंसिडेंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देयर वाज एन एक्स जयपुरियन, आर्मी में था और वो जयपुरिया का ही बंदा था, एंड ही मेड ए सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर द नेशन। उसकी वाइफ एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, वो भी जयपुरियन थी, और आफ्टर हिज डेथ जब उसने उसकी बॉडी देखी है तो उसने जाकर के उस पे प्लेज किया कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी, एंड उस जयपुरियन लड़की ने जाकर के आर्मी ज्वाइन की। और फिर उसकी एक स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी कि जो है जब कोई शहीद होता है तो उसको कुछ गवर्नमेंट के ड्यूज होते हैं जो गवर्नमेंट देती है, ग्रांट देती है, तो सब स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसको ग्रांट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया था, बट यूपी गवर्नमेंट ने उसका 10 लाख रुपए रोका हुआ था, वो मैंने वहां पढ़ा। सो व्हेन आई रेड दैट तो मुझे बहुत बुरा लगा कि एक तो लड़का हमारा वो शहीद हो गया, ऊपर से उसकी वाइफ हमारी, उसको उसके ग्रांट नहीं मिल रहा, उसका 17-18 साल का एक ही लड़का था। सो एट दैट टाइम आई थिंक सो अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी। सो मैंने अपने जयपुरियंस ग्रुप के जो समाजवादी पार्टी के लोग थे उनसे कांटेक्ट करना शुरू किया। Most of them did not respond. एक था जिसको मैं जानता था कि he is personally friend to अखिलेश यादव, मैंने उसको फोन किया। So I told him यार कि देखो वो तो बहुत गलत रहा, लड़का भी हमारा था, लड़की भी हमारी थी, पैसा उसको मिलना चाहिए। So इसने मुझसे कहा कि प्रॉमिस किया कि संदीप भैया कभी भी मेरा नाम नहीं आए। ऐसे डन। बोला आज मैं आपको शाम को चीफ सेक्रेटरी से का नंबर दूंगा, आप बात करिए। I called the chief secretary. मुझे भी अजीब लग रहा था कि मैं मुख्यमंत्री के सचिव को डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, बट हमने बात करी एंड उसने पूरी बात सुनी। उसने कहा आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैंने उस लड़की का भेज दिया, कैप्टन है भेज दिया। तो दैट सेक्रेटरी ही कॉल्ड अप दैट जो जयपुरियन हमारी थी, उसको फोन किया एंड ही आस्क्ड कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। उसने बताया कि ऐसे 10 लाख रुपीस का हमारा ड्यूज है जो कि यूपी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, एंड उसने प्रॉमिस किया कि अगर एक हफ्ते में आपका ड्यूज नहीं मिलेगा तो आप मुझे फिर कॉल करिएगा। एंड बिलीव मी एक हफ्ता बीता नहीं, उसका 10 लाख का ड्यूज उसको मिल गया उसके लड़के के कॉलेज के टाइम पे। दैट इज माई सेटिस्फैक्शन इन दिस।